सभी को जय यीशु की। आज हम प्रभु की हजूरी में हैं और प्रभु का वचन हम सुनेंगे। आज की सत्संग शुरू करने से पहले भजन संहिता अध्याय 16 वचन 11 में क्या लिखा है, प्रभु हमें क्या कहते हैं और हम लोगों ने क्या करना है, यही आज प्रभु हमसे चाहते हैं। आइए हम इस वचन को सुने। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। जब हम प्रभु में रहेंगे तो वचन कहता है, मैं तुझे जीवन का मार्ग, जीवन का रास्ता दिखाऊंगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरी संगत में, तेरी हजूरी में, तेरी प्रेजेंस में ही आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे परिवार आज दुखी हैं, पीड़ित हैं। तो हमें प्रभु का वचन कहता है, जब आप लोग प्रभु की संगति करेंगे, प्रभु के साथ जुड़ेंगे, प्रभु में रहेंगे, तो आपको आनंद की भरपूरी होगी, यानी कि आपका दुख दर्द दूर हो जाएगा। आमीन। इसलिए मैं आज आप सभी को बुलाता हूं, निमंत्रण करता हूं कि आप ये समय अपने परिवार के साथ प्रभु यीशु को दे दें, ताकि प्रभु आपको और आपके परिवार को आनंद की भरपूरी दे दे। आगे पढ़ेंगे। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तेरे हाथ में सुख बना रहता है। तो सत्संग मतलब प्रभु के दाहिने हाथ में जाना। तो आइए हम प्रार्थना करें। आज मैं और हमारा भाई साहिल, हम दोनों मिलकर इस सत्संग में प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु के वचन के ऊपर मनन चिंतन करेंगे। और आज का विषय हमको मिल चुका है, आनंद की भरपूरी प्रभु में है। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस टीवी चैनल के लिए, हमारे इन प्यारे प्रभु के लोगों के लिए जो इस समय वचन सुन रहे हैं और जिन्होंने ऑनलाइन, टीवी पर, मोबाइल पर आपका अनुभव करना शुरू कर दिया है। हे प्रभु जी, आज आप हम सब पर, हमारे भारत देश पर और जहां भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, उन सबको अपने आशीष से भर दीजिए, ताकि उनका दुख सुख में बदल जाए। ये हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आमीन। सभी को जय यीशु। आइए हम ब्रदर साहिल के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करें और भजन गाइए और अपने आप को प्रभु के आनंद से भरें। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भजन गाएं, ताली बजाकर गाएं, ताकि आपका दुख जाता रहे और प्रभु का आनंद आपके अंदर आ जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सबको मेरी तरफ से भी जय यीशु की। जय यीशु की। और जैसा कि अभी हमने प्रभु के वाणी में से सुना है, भजन संहिता अध्याय 16 वचन 11, प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। जी हाँ प्रियो, अगर आप अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन की परेशानियों से, दुखों से, कष्टों से बाहर आना चाहते हैं, तो आज हम उस जगह पर खड़े होंगे जहाँ प्रभु की उपस्थिति में आनंद मिलता है। हो सकता है अभी आपके जीवन के हालात, परिस्थितियाँ इस कदर खराब हों कि आप आनंद को खोज रहे हैं, खुशियों को खोज रहे हैं। तो हम आज आपसे कहना चाहते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि आनंद प्रभु की उपस्थिति में है। तो आए हम प्रभु के आनंद को खोजते हुए तालियां बजा बजा कर, होठों को खोल कर प्रभु की स्तुति में लीन हो जाएंगे, आराधना करेंगे। और जब हम प्रभु की स्तुति गाएंगे, हमें आनंद मिलता है, क्योंकि हमने वचन से पढ़ा है, प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। तो आए प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहन, इस समय अगर आप आनंद को अपने जीवन में लेना चाहते हैं, तो आए प्रभु की उपस्थिति में अपना मन, अपना हृदय लगाएं। तालियां बजाते हुए हम प्रभु की स्तुति करेंगे।
आनंद की भरपूरी है। गाएं आनंद की भरपूरी है, यीशु दर आनंद की भरपूरी है। आनंद की भरपूरी है, यीशु दर आनंद की भरपूरी है। आनंद की भरपूरी है, यीशु दर आनंद की भरपूरी है। थके मांदे लोगों को वो पास बुलाता है, पास बुलाता है, पास बुलाता है। थके मांदे लोगों को वो पास बुलाता है, पास बुलाता है, पास बुलाता है। दूर क्यों है उससे वो सीने से लगाता है। आनंद की भरपूरी है, यीशु दर आनंद की भरपूरी है। आनंद की भरपूरी है, यीशु दर आनंद की भरपूरी है। आनंद के साथ जीवन की चिंताओं में कब तक डूबोगे, कब तक डूबोगे, कब तक डूबोगे। जीवन की चिंताओं में कब तक डूबोगे, कब तक डूबोगे, कब तक डूबोगे। पास आओ उसके वो पानी पे चलाता है। आनंद की भरपूरी है, यीशु दर आनंद की भरपूरी है। आनंद की भरपूरी है, यीशु दर आनंद की भरपूरी है। मिलकर गाएं आनंद की भरपूरी है, यीशु दर आनंद की भरपूरी है। आनंद की भरपूरी है, यीशु दर आनंद की भरपूरी है। जीवन की चिंताओं में कब तक डूबोगे, कब तक डूबोगे, कब तक। जीवन की चिंताओं में कब तक डूबोगे, कब तक। पास आओ उसके वो पानी पे चलाता है। आनंद की भरपूरी है, यीशु दर आनंद की भरपूरी है। मिलकर गाएं आनंद की भरपूरी है, यीशु दर आनंद की भरपूरी है। पापियों से भी यीशु प्यार से मिलता, प्यार से मिलता, प्यार से। पापियों से भी यीशु प्यार से मिलता, प्यार से मिलता, प्यार से मिलता। धो देता लहू से वो बड़ा अच्छा दिल का। आनंद की भरपूरी है, यीशु दर आनंद की भरपूरी है। आनंद की भरपूरी है, यीशु दर। तालियों के साथ गाएं आनंद की भरपूरी है, यीशु दर आनंद की भरपूरी है। आनंद की भरपूरी है, यीशु दर आनंद की भरपूरी है। थके मांदे लोगों को वो पास बुलाता है, पास बुलाता है, पास। थके मांदे लोगों को वो पास बुलाता है, पास बुलाता है। दूर क्यों है उससे वो सीने से लगाता है। आनंद की भरपूरी है, यीशु दर आनंद की भरपूरी है। आनंद की भरपूरी है, यीशु दर आनंद की भरपूरी। तालियों के साथ गाएं आनंद की भरपूरी है, यीशु दर आनंद की भरपूरी है। आनंद की भरपूरी है, यीशु दर आनंद की भरपूरी है।
चिंताओं में कब तक डूबोगे, कब तक डूबोगे। जीवन की चिंताओं में कब तक डूबोगे, कब तक डूबोगे, कब तक डूबोगे। पास आओ उसके, वो पानी पे चलाता है, आनंद की भरपूरी है। ये सुधर आनंद की भरपूरी है। ताली के साथ गाएं, आनंद। आनंद की भरपूरी है, ये सुधर आनंद की भरपूरी है। आनंद की भरपूरी है, ये सुधर आनंद की भरपूरी है। ये सुधर आनंद की भरपूरी है, ये सुधर आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितना सुंदर प्रभु का वचन, और वचन को गाकर हम लोगों ने प्रभु की स्तुति की है। आनंद की भरपूरी है प्रभु के वचन में, प्रभु की संगति में। इसलिए संत योहन सुसमाचार अध्याय 16 वचन 20 में हम पढ़ते हैं, क्या कहते हैं। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 20 हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रभु कहते हैं आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। यही भजन हम लोगों ने बार बार रिपीट किया है, दोहराया है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम दुनियादारी में देखें, संसार को और अपनी नजर लगाएं, और क्या होगा। हम देखते हैं लोग दुनियावी संसारिक आनंद के लिए क्या क्या नहीं करते। नशे में जाते हैं, गलत संगति में जाते हैं, गलत आदतें अपनाते हैं, और अपनी दुनियावी खुशी पाने के लिए चोरी भी करते हैं, और दूसरों को साथ लेते हैं। कई बार किसी का मर्डर भी करते हैं। ये सब कुछ दुनिया में हो रहा है। बहुत सारे लोग प्रभु की संगति में नहीं बैठते, लेकिन 3 घंटे एक मूवी, एक पिक्चर देखने के लिए समय बिता देते हैं, उन्हें आनंद आता है। कई लोग दुनिया में देखें, क्रिकेट देखने के लिए 3-3, 4-4 घंटे बैठे रहते हैं, लेकिन प्रभु की हजूरी में उन्हें आनंद नहीं आ रहा। इन लोगों को कुछ ब्लॉक किया हुआ है। उन्होंने प्रभु की हजूरी को और प्रभु को पहचाना नहीं है। जैसे वचन कहता है, चखकर देखो प्रभु कितना भला है। उन लोगों ने प्रभु को अनुभव नहीं किया, और प्रभु का अनुभव होगा जब प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से हमें भरेगा, और हम पवित्र आत्मा मांगेंगे, हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे। और प्रभु यीशु ने हमें स्वर्ग जाने से पहले पवित्र आत्मा का वरदान दिया है, और पवित्र आत्मा हमें आनंद देता है। पवित्र आत्मा हमें आजाद करता है। पवित्र आत्मा हमें अपने फलों से भर देता है। इसलिए मैं चाहता हूं आप लोग इस समय वचन में आगे बढ़ना है, हमने प्रभु की संगत में बढ़ना है। और ये चैनल बैंड फॉर जीसस मिनिस्ट्री द्वारा जो शुरू किया गया है कि हम प्रभु की संगत में आ जाएं, हमारा परिवार प्रभु की संगत में आ जाएं, ये एक प्रयास है। और आप लोग भी कोशिश करें, प्रयास करें कि आप प्रभु की संगत में रहें, और प्रभु आपके जीवन में ढेर सारा आनंद, शांति और कृपा से भरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं आपको और आपके परिवार को पवित्र आत्मा से जोड़ दीजिए। जब मैं कहता हूं पवित्र आत्मा से जोड़ना, बहुत सारे इसके चैनल्स हैं कैसे हम पवित्र आत्मा से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले हम प्रभु के साथ
बैठें, प्रभु पर ध्यान, प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करें, पवित्र आत्मा में बैठें, आनंद मनाएं, खुशी मनाएं, भजन करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु के वचन को दूसरों के साथ बांटें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आनंद चाहिए, सबको चाहिए। ये आध्यात्मिक खुशी है, आध्यात्मिक आनंद है जो हमें दुनिया से नहीं मिलेगा। नशा कुछ समय के लिए रहेगा, फैशन कुछ समय के लिए रहेगा, मेकअप कुछ समय के लिए रहेगा, फिल्म में हम 3 घंटे के बाद उठकर वापस आना पड़ेगा, मैच 3 घंटे के बाद बंद हो जाएगा। लेकिन प्रभु का आनंद, प्रभु हमेशा हमारे साथ है। उसने कहा मैं आपके साथ हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हम सब पवित्र आत्मा की आशीष मांगे, पवित्र आत्मा से जुड़े और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें आनंद से भर दे, क्योंकि पवित्र आत्मा का एक फल है आनंद। और हमने अभी दोनों वचन सुने हैं। पहले हमने सुना था भजन संहिता अध्याय 16 वचन 11, फिर हमने सुना था संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 20। प्रभु क्या कहते हैं कि 22 में हम सुनेंगे, क्या कहते हैं 22 में? उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे। जब प्रभु मिलेगा, हमारा मन, हमारा दिल, हमारा परिवार आनंद से भर जाएगा। यदि हमारा पूरी दुनिया प्रभु से मिलेगी, पूरी दुनिया प्रभु के आनंद से भर जाएगी। आगे पढ़ेंगे 24 में क्या लिखा? मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही हैं, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूँगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। पिता के विषय में बताऊंगा। प्रभु का वचन हमें बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 24 में क्या लिखा? उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे। आनंद मांगेंगे हम यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु के नाम का मतलब यही है दुख दूर करने वाला, मुक्ति देने वाला, शांति देने वाला, प्यार करने वाला। आगे पढ़िए। और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हमारे लिए उसने पवित्र आत्मा रखा है। हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु वापस पिता के पास गए, हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजा। तो इसलिए प्रिय भाई और बहनों, जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु की संगति करेंगे, आनंद आएगा, आनंद की भरपूरी आएगी। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा का भजन गाएंगे, पवित्र आत्मा की स्तुति करेंगे कि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं और नेगेटिविटी, सब बीमारियां, सब प्रॉब्लम्स जो हमें आनंद नहीं दे रही, जो हमें दुख दे रही है, वो सब यीशु के नाम से हमारे अंदर से चले जाए और हम सिर्फ प्रभु के आनंद से भर जाएं। इसलिए आइए हम ब्रदर साहिल के साथ मिलकर पवित्र आत्मा का गीत गाएंगे, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में रहेंगे। पवित्र आत्मा हमें दुख में नहीं रहने देता, पवित्र आत्मा हमारे लिए शांति, आनंद देता है। आइए इस पल हम अपनी आंखों को बंद करें और उसकी आत्मा से भरने के लिए अपने मनों को तैयार करें। इस समय आप अपने जीवन में जो भी परिस्थितियां देखते हैं, प्रभु के नाम में अपनी परिस्थितियों से ध्यान हटाएं और उसकी आत्मा को मांगें। वो कहता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो मेरा पिता तुम्हें पवित्र आत्मा मांगने पर क्यों ना देगा। अगर आप अपने जीवन में उसकी सहायता मांगते हैं, उसके अभिषेक को मांगते हैं,
तो बड़े विश्वास के साथ हम अपनी आँखों को बंद करें और उसकी पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। मेरे पीछे कहें, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ, मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे जीवन में आ जाइए, मेरी भूख को मिटा दीजिए, मेरी भूख को मिटा दीजिए, मेरी प्यास को मिटा दीजिए, मेरी प्यास को मिटा दीजिए, मुझे अपने अभिषेक से भर दीजिए, मुझे अपने अभिषेक से भर दीजिए, सामर्थ से भर दीजिए। सामर्थ से भर दीजिए। मैं तेरी रूह का प्यासा हूँ, मैं तेरी रूह का प्यासा हूँ, मैं तेरे रूह का भूखा हूँ, मैं तेरे रूह का भूखा हूँ। मुझ पर अधिकार लें पवित्र आत्मा, मुझ पर अधिकार लीजिए, पवित्र आत्मा, मुझ पर अपना अधिकार लें पवित्र आत्मा। मुझ पर अपना अधिकार ले पवित्र आत्मा। आइए इस पल हम अपने आँखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को जोड़ेंगे और सब मेरे पीछे इस भजन को गाएंगे। तेरी आत्मा को मांगू प्रभु, तेरी शक्ति को मांगू प्रभु। गाएं। तेरी आत्मा को मांगू प्रभु, तेरी शक्ति को मांगू प्रभु। एक बार फिर से, तेरी आत्मा को मांगू प्रभु, तेरी शक्ति को मांगू प्रभु। तेरी आत्मा को मांगू प्रभु, तेरी शक्ति को मांगू प्रभु। हे प्रभु, 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 हे प्रभु। ताली के साथ तेरी आत्मा को मांगू प्रभु, तेरी शक्ति को मांगू प्रभु। तेरी आत्मा को मांगू प्रभु, तेरी आत्मा को मांगू प्रभु, तेरी शक्ति को मांगू प्रभु। मिलकर गाएं, आत्मा को उसकी आत्मा को अपने जीवन में मांगी। भूखों को मिलती है तुझसे रोटी, भूखों को मिलती है तुझसे रोटी। प्यासों की जिंदगी तृप्त होती, प्यासों की जिंदगी तृप्त होती। तेरी आत्मा को मांगू प्रभु, तेरी शक्ति को मांगू प्रभु। तेरी आत्मा को मांगू प्रभु, तेरी शक्ति को मैं मांगू प्रभु। तुझसे ही होते हैं काम बड़े, तुझसे ही होते हैं काम बड़े। तो ही तो हम तेरे धाम खड़े, तो ही तो हम तेरे धाम खड़े। तेरी आत्मा को
मांगू प्रभु, तेरी आत्मा को मांगू प्रभु। तेरे वचन को पढ़ता रहूं मैं, तेरे वचन को पढ़ता रहूं मैं, तेरे मसा से भरता रहूं मैं, तेरे मसा से भरता रहूं मैं। तेरी आत्मा को मांगू प्रभु, तेरी शक्ति को मांगू प्रभु, तेरी आत्मा को मांगू प्रभु, तेरी शक्ति को मिलकर तेरी आत्मा को मांगू प्रभु, तेरी शक्ति को मांगू प्रभु, तेरी आत्मा को मांगू प्रभु, तेरी शक्ति को मांगू प्रभु। ताली के साथ तेरी आत्मा को मांगू प्रभु, तेरी शक्ति को मांगू प्रभु, तेरी आत्मा को मांगू प्रभु, तेरी शक्ति को मांगू प्रभु। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। ताली के साथ तेरी आत्मा को मांगू प्रभु, तेरी शक्ति को मांगू प्रभु। आंखों को बंद करें, आत्मा को मांगू प्रभु, तेरी शक्ति को मांगू प्रभु, तेरी आत्मा को मांगू प्रभु, तेरी शक्ति को मांगू प्रभु, तेरी आत्मा को मांगू प्रभु। स्तुति करते जाए प्रभु की। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। तेरी आत्मा को मांगू प्रभु, तेरी शक्ति को मांगू प्रभु, तेरी आत्मा को मांगू प्रभु, तेरी शक्ति को मांगू प्रभु, तेरी आत्मा को मांगू प्रभु, तेरी शक्ति को मांगू प्रभु, तेरी आत्मा को मांगू प्रभु, तेरी शक्ति को मांगू प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब बंधन आज खुल जाए, हालेलुया, हालेलुया। शैतान के बंधन खुल जाए, सब रोगी चंगे हो जाए, हालेलुया। उद्धार को हम सब पा जाए, खुदावन की शक्ति उतर आए, रोगों से चंगाई दे दे, मुक्ति के रास्ते खुल जाए, शैतान के बंधन खुल जाए। हालेलुया, हालेलुया, गाएं हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। रे बाबा 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 बाबा, हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी आत्मा को मांगू प्रभु, तेरी शक्ति को मांगू प्रभु, तेरी आत्मा को, तेरी शक्ति को मांगू प्रभु, तेरी आत्मा को मांगू प्रभु, तेरी शक्ति को मांगू प्रभु।
प्रभु, तेरी शक्ति को मांगू 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 प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रिय भाई और बहनों, हम वचन सुनेंगे। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वचन 1 से हम पढ़ेंगे। प्रभु क्या कहना चाहते हैं? जो प्रभु की संगति में आ जाते हैं, जो प्रभु के प्यार में आ जाते हैं, जिन लोगों को प्रभु से प्यार हो जाता है। प्रभु से प्यार होने का मतलब वो वचन की बातें करेंगे, वो प्रभु की बातें करेंगे, वो प्रभु के साथ एक हो जाएंगे। तो आइए हम ईश्वर का वचन सुने। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वचन 1 से हम पढ़ेंगे। अंत अब जो मसीह यीशु में है, हाँ, जो मसीह यीशु में है। आप लोग इस समय बैंड फॉर जीसस मिनिस्ट्री के साथ अपने घर में मोबाइल के ऊपर या फिर अपने टीवी के साथ प्रभु के वचन में हैं, तो प्रभु का वचन फिर से हम पढ़ेंगे। क्या कहता है? अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, दुनिया की चीजों की चिंता नहीं है उन्हें। वो सिर्फ प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु की आत्मा के साथ चलते हैं। आगे, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जो लोग आत्मा में चलते हैं, जो मसीह की संगत में रहते हैं, उनको दुनिया की चिंता नहीं रहती। उनका भरोसा प्रभु पर रह जाता है। तो उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? भजन संहिता अध्याय 1 वचन 1 से हम पढ़ते हैं। उनकी पहचान क्या है सुनेंगे हम। क्या ही धन्य है वे पुरुष, हाँ, जो प्रभु की संगति में रहते हैं, सबसे पहले वो धन्य हैं। आप लोगों को मुबारक। आप लोग इस समय इस वचन के साथ जुड़े हुए हैं और प्रभु हमसे कहते हैं आप लोग धन्य हैं। आगे, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्ट लोगों की संगति में नहीं बैठता। तो आपकी संगति प्रभु के साथ होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आपकी संगति अच्छे, भले और पवित्र लोगों के साथ है, तो प्रभु का वचन कहता है आप धन्य हैं। आगे पढ़ेंगे। और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, हाँ, वो पापियों की पंक्ति में, पापियों की संगत में नहीं रहता। आप लोग जानते हैं, शराबी, नशेड़ी, नशा करने वाला, वो अपनी संगत ढूंढ लेता है। और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति चर्च ढूंढ लेता है जब नए जगह पर जाता है। इसलिए प्रभु कहता है आप लोग धन्य हैं। आगे पढ़ेंगे। और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। इस समय आपको मैं देख रहा हूं, प्रभु की आत्मा बता रही है, आप इस समय प्रभु का वचन, प्रभु की संगत का आनंद ले रहे हैं। आप लोग भी मोबाइल खोलेंगे, कितना कुछ नहीं आएगा आपको। जो दुनिया में है सब कुछ मिल जाएगा मोबाइल में, लेकिन आप लोग इस माध्यम के द्वारा प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और वचन 2 में क्या लिखा सुनिए। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से
प्रसन्न रहता, हाँ, वह यहोवा प्रभु की वचन से प्रसन्न रहता है। उसको दुनिया के चीजों से प्रसन्नता नहीं मिलती, खुशी नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। उसको प्रभु की व्यवस्था, प्रभु के वचन से ही खुशी और आनंद मिलता है। आगे पढ़ेंगे। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हाँ, संगति का कैसे पता चलता है? वो रात दिन प्रभु के वचन में मगन रहता है, प्रभु के वचन पर ध्यान देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु कहते हुए मनुष्य जो प्रभु के वचन पर ध्यान देता है, प्रभु की संगति पर ध्यान देता है, उसके बारे में प्रभु का वचन क्या कहता है? आगे वचन 3 में हम पढ़ेंगे। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हाँ, वह एक वृक्ष के समान है जो बहती नदी के किनारे लगा हुआ है, जिसे किसी चीज की कमी नहीं होती, पानी की कमी नहीं होती, खाद की कमी नहीं होती, हरा भरा रहता है। आगे। और अपनी तृतीय में फलता है। हाँ, समय आने पर फल देता है, वो समय से पहले फल नहीं ढूंढता। आज आते समय हम हमारी गाड़ी में वचन सुन रहे थे। जब प्रभु ने धरती को देखा कि इस धरती पर अंधकार ही अंधकार है, तो प्रभु ने बोला अंधकार दूर हो गया। ऐसे ही जब प्रभु का समय आएगा, प्रभु हमें फल देगा। हालेलुया, हालेलुया। हम समय से पहले फल की उपेक्षा नहीं कर सकते। इन दिनों में खास करके उत्तरी भारत में चारों तरफ गेहूं लगाया हुआ है, कनक लगाई हुई है। क्या किसी ने धान लगाया, झोना लगाया? नहीं, क्योंकि समय अनुकूल नहीं है। ये समय है गेहूं का, कनक का, वीट का। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हर चीज का समय है। प्रभु के धार्मिक लोगों का समय है, प्रभु का आशीष देने का समय है। इसलिए प्रभु कहते हैं समय आने पर प्रभु उन्हें फल देता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। हाँ, पत्ते नहीं मुरझाते। कई बार हमको प्रॉब्लम आती है, हम निढाल हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, विश्वास छोड़ देते हैं, प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, चर्च बदलना शुरू कर देते हैं। यही है हमारे पत्ते। जो वचन में क्या लिखा हम फिर से पढ़ेंगे, उसके पत्ते। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। मुरझाते नहीं हैं। तो जो प्रभु में रहता है, उसकी फीलिंग से, वो अपनी फीलिंग के अनुसार नहीं चलेगा, वो विश्वास के साथ जीता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे क्या लिखा। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हाँ, इसलिए जो प्रभु के साथ जुड़ा है, वो जो कुछ भी करेगा वो सफल होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसको अपने प्रभु के ऊपर पूर्ण भरोसा है। उसको अपने चर्च पर, कलीसिया पर पूर्ण भरोसा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यह निशानी है कि आप स्पिरिचुअल हैं, जा बस नाम के लिए। जैसे वचन में लिखा है, ये लोग होंठों से मेरी उपासना करते हैं, पर इनका हृदय, इनका दिल, इनका मन मेरे से कोसों दूर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस के पत्रों में से हम सुनेंगे, 2 कुरिन्थियस अध्याय 5 वचन 17। बहुत सारे लोगों ने यह वचन सुना है, और यही निशानी है, यही उस बंदे को हम देखकर कह सकते हैं जो प्रभु में चलता है, प्रभु की संगति में रहता है। उसके बारे में लिखा है, हम पढ़ेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है तो वह
नई सृष्टि। वो पुराना नहीं है, उसका स्वभाव पुराना नहीं है, उसकी आदतें पुरानी नहीं हैं, उसका प्रार्थना करने का तरीका पुराना नहीं है। जब हम प्रभु में आ जाते हैं, प्रभु की संगति में आ जाते हैं, हम नई सृष्टि बन जाते हैं। आप वचन खोल लीजिए। पता नहीं कब से हम लोग वचन पढ़ते आ रहे हैं। वचन 2000 साल पुराना है, वैसा का वैसा ही है, लेकिन आज दुनिया बदल रही है। आज उनका खाने का तरीका बदल रहा है। आज दुनिया, आज के नौजवान बच्चे जो बड़ी बड़ी सिटीज में रहते हैं, उनके लिए रात कब होती है? रात को 2 बजे। सोते कब है? रात को 2 बजे। और सुबह उठते कितने बजे? 11 बजे के बाद। चेंजेस आ रहे हैं, बदल रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पूरी रात आजकल ऑनलाइन काम करते हैं, पूरी रात मोबाइल पर बातें करते हैं, फिर सुबह उनकी कब होती है? 11 बजे। और प्रभु में जो है वो नई सृष्टि है। उनके लिए पुराना सब कुछ खत्म हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का वचन फ्रेश है। इसलिए बहुत बार हम गीत गाते हैं, फ्रेश अनॉइंटिंग, ताजा मसा, रूह का मसा। कब आएगा? जब हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, प्रभु की संगति में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वचन 41 से हम सुनेंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 2, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल अध्याय 2 वचन 41 से। जो लोग पत्रस पहले प्रेरित, हमारे पहले संत पिता का वचन सुन रहे थे, उनका जीवन बदल गया। सुनेंगे हम। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, हाँ, स्पष्ट किया है, जिन्होंने संत पत्रस का उपदेश वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, जीवन बदल लिया। आगे, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। एक ही दिन में। ये कब हुआ? जब पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। जब 3000 लोगों ने पत्रस के उपदेश को, वचन को स्वीकार किया, 3000 लोगों का जीवन नया हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि हम पीछे थोड़ा सा वचन सुनेंगे, अध्याय 2 वचन 37 उसमें क्या लिखा सुनेंगे। तब सुनने वालों के हृदय सिद गए। हाँ, सुनने वालों के हृदयों पर असर हुआ। जब हम संगत करते हैं, जब हम प्रभु में प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में भाग लेते हैं, वचन सुनते हैं, हमारे दिल पर असर करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वापस हम जाएंगे। 41 पढ़ा था, अब हम 42वां वचन पढ़ेंगे। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। हाँ, जीवन कैसे बदल गया? वो प्रेरितों से शिक्षा पा रहे थे। आगे, और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। हाँ, फिर से बोलेंगे इन वचनों को। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। हाँ, प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने। हाँ, संगति करते थे, प्रार्थना करते थे, घर में बैठते थे, कलीसिया में आकर बैठते थे। आगे, और रोटी तोड़ने। हाँ, रोटी तोड़ना मतलब यूक्रिस्तीय प्रार्थना में भाग लेना, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेना। आगे, और प्रार्थना करने में। और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। हाँ, लीन रहते थे, जुड़ जाते थे। उनको पता नहीं चल रहा था बाहर क्या हो रहा है, बस उनकी लीनता में, प्रभु की लीनता में प्रभु की आत्मा उन पर छा जाती थी, और प्रभु के साथ, प्रभु की आत्मा के साथ एक हो जाते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और सब लोगों पर भय छा गया। हाँ, ऐसा देखकर लोग अचंभे में पड़ गए, इनको क्या हो गया है?
इधर क्या हो रहा है, कैसे इसका जीवन बदल रहा है, किसके जीवन में इतना चेंजेस कैसे आ चुके हैं। आगे, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। हाँ, इसका नतीजा क्या था? चिन्ह और चमत्कार। जब वो प्रार्थना में एक हो जाते थे, श्रद्धा से प्रार्थना में भाग लेते थे, पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते थे, संगति में भाग लेते थे और उन पर पवित्र आत्मा उतरता था, वह चंगे होने शुरू हो जाते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। उनका जीवन साझा था, इकट्ठे रहते थे। यही है आज की संगत का, आज की इस सत्संग का संदेश। जब हम प्रभु के साथ एक रहेंगे, कलीसिया में एक रहेंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रेरितों की शिक्षा पर चलेंगे, चिन्ह और चमत्कार होंगे और हमारा जीवन साझा होगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़े। और उनकी सब वस्तुएं सांझे में थी। आगे, वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। ये कौन कर सकता है? सिर्फ एक धार्मिक इंसान कर सकता है। दूसरे लोग क्या करते हैं? आ जाए, सब मेरे पास आ जाए, जो भी है लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों का जीवन बदल गया। वो जो कुछ भी उनके पास था वो सब प्रेरितों को देते थे और प्रेरित जरूरत के अनुसार सब में बांट देते थे। आगे, वे प्रतिदिन एक मन होकर, हाँ, प्रतिदिन, हर रोज, सुनिए, हर रोज एक मन होते थे। एक मन होने का मतलब प्रार्थना में आना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज पढ़े। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। हाँ, प्रार्थना घरों में इकट्ठे होते थे। आगे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। जब रोटी तोड़ते थे उन्हें आनंद आता था। यही हमने शुरू में बोला ना, प्रभु की संगति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज हम लोग इस चैनल के माध्यम द्वारा आपसे विनती करते हैं, आपका दुख दूर होना है, आपकी बीमारी जानी है, तो आप लोगों ने प्रभु की संगति में आना है, कलीसिया में आना है। जैसे प्रेरितों से पहली कलीसिया शिक्षा ग्रहण करती थी, हर रोज मंदिर में आते थे, रोटी तोड़ते समय अपने आप को पवित्र आत्मा से भरते थे और उनका जीवन बदला हुआ था। हालेलुया, 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 हालेलुया। और फिर चिन्ह और चमत्कार जरूर होंगे। नहीं तो हम चिन्ह चमत्कार के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं जाते। बहुत सारे लोग पंजाब जाते हैं, किसके लिए? सिर्फ चिन्ह और चमत्कार के लिए। बहुत सारे और कहीं जाते हैं चिन्ह और चमत्कार के लिए। चिन्ह और चमत्कार आपके बीच में हैं। आमीन। चिन्ह और चमत्कार आपके परिवार के अंदर होंगे जब आप लोग प्रभु के साथ अपना प्यार बढ़ाएंगे, वचन पढ़ने के लिए समय निकालेंगे और प्रार्थना करेंगे और हर रोज मंदिर में जाकर रोटी तोड़ने में, यानी के पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और परमेश्वर की स्तुति करते थे। क्या है लास्ट में हमने बोला? परमेश्वर की स्तुति करते थे। तो सब खड़े हो जाइए, तो ब्रदर जी के साथ मिलकर इस भजन के साथ हम प्रभु की स्तुति करें कि आपके जीवन से हर बंधन टूट जाए। प्रभु की संगति में रहने वालों के लिए चिन्ह और चमत्कार आवश्यक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इस भजन के साथ हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आप जैसे ही टीवी पर, यूट्यूब पर बैंड फॉर जीसस मिनिस्ट्री का ये संदेश सुन रहे हैं तो आप नीचे अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और इसी वचन को दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि वचन में सुना आज हमने जिनका जीवन बदलता है वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं और दूसरों के साथ अपनी साक्षी
शेयर करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सब लोग ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति करें। आनंद की भरपूरी है यीशु दर, आनंद की भरपूरी है, आनंद की भरपूरी है यीशु दर, आनंद की भरपूरी है, आनंद की भरपूरी है यीशु दर, आनंद की भरपूरी है, आनंद की भरपूरी है यीशु दर। आनंद ही आनंद ही आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद ही आनंद ही आनंद है, आनंद की भरपूरी है यीशु दर, आनंद की भरपूरी है, आनंद की भरपूरी है, आनंद की भरपूरी है। थके मांदे लोगों को वो पास बुलाता है, पास बुलाता है, थके मांदे लोगों को वो पास बुलाता है, पास बुलाता है। तू दूर क्यों है उससे वो सीने से लगाता है, आनंद की भरपूरी है यीशु दर, आनंद की भरपूरी है, आनंद की भरपूरी है। ताली के साथ मिलकर गाएं एक बार फिर से, आनंद की भरपूरी है यीशु दर, आनंद की भरपूरी है, आनंद की भरपूरी है यीशु दर। जीवन की चिंताओं में कब तक डूबोगे, कब तक, जीवन की चिंताओं में कब तक डूबोगे, कब तक। पास आओ उसके वो पानी पे चलाता है, आनंद की भरपूरी है यीशु दर, आनंद की भरपूरी है, आनंद की भरपूरी है यीशु दर, आनंद की भरपूरी है। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं जिन लोगों ने आज आपका वचन सुना, आपकी आनंद की भरपूरी ली, उनके परिवार के अंदर से हर दुख मुसीबत तोड़ दे, हर शैतान के बंधन तोड़ दे, हमारे इन लोगों को यीशु आशीष और कृपा से भर दे। ये हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। आनंद की भरपूरी है यीशु दर, आनंद की भरपूरी है, आनंद की भरपूरी है यीशु दर, आनंद की भरपूरी है, आनंद की भरपूरी है यीशु दर, आनंद की भरपूरी है, आनंद की भरपूरी है यीशु दर, आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को पवित्र आत्मा से भर दे और आपके परिवार को और आपको आनंद और अपनी भरपूरी से भर दे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।